वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अभी हूँ मैं सेंट्रल सिटी में और यहाँ पे रेन हो रही है और मैं टिम होटल्स जा रहा हूँ काम से थोड़ा ब्रेक लेके। तो मैनेजर ने बोला कि कॉफ़ी पिया जाके, सुबह से बैठा है। तो ये सामने से एक होटल। और आज मैं बात करूँगा कि मेरा वीज़ा कब तक और कितने टाइम में आ गया था। तो कॉफ़ी लेके छुट्टी होके मतलब बस 2 घंटे की शिफ्ट रह गई, उसको ख़त्म करने के बाद फिर आई विल डिस्कस कि कितने टाइम में मेरा वीज़ा आ गया था। और यहाँ पे ये जैसे अपने यहाँ पे टर्मिनल होता है ना, बस स्टैंड्स होते हैं यहाँ पे, ये बे 1 बे 2 बोलते हैं। तो ये बे 1 है और उस साइड बे 2 है। तो यहाँ से आप बसेस ले सकते हो, लैंगले, स्कॉट रोड, न्यूटन एक्सचेंज, वाइट रॉक, सेंट्रल, ऐसे करके कुछ है। तो अभी चलता हूँ मैं और कॉफ़ी उठाता हूँ। सो मेरे दिन का सहारा मीडियम डबल। कभी मैंने ट्रिपल नहीं पिया, लोग कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है, पर इसी का ही टेस्ट बैठ चुका है। और मेरे को मतलब इतना ज़्यादा मीठा ही पसंद भी नहीं है। चाय में ज़्यादा मीठी पीता हूँ, पर डबल मेरे को कॉफ़ी ज़्यादा मीठी पसंद नहीं है। थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो ना, डार्क हो तो अच्छा लगता है। और अभी जस्ट सामने सेंट्रल मॉल है, मेरे को वहीं जाना है। और ये पूरा SFU का एरिया है ना, पूरा मतलब बढ़िया एरिया है। सेंट्रल जो सरी सिटी है ना यार, वो पूरी मतलब अपने लिए, इंडियंस के लिए ही बनी है रहने के लिए ना। वैंकूवर में आप अपना फील नहीं करोगे जितना आपको सरी में फील होगा। यू विल फील दैट सरी, आप कहीं अपना शहर छोड़ के आए ही नहीं हो अगर आप सरी में हो। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है। और गाइस, और थोड़ी मेहनत वगैरह सरी में क्या है कि आपको इंडियंस काम भी दे देते हैं कैश वगैरह पे। और क्योंकि हम थोड़े मेहनती होते हैं ना, हमें एक्स्ट्रा पैसा कमाना होता है, तो हमें कैश पे काम कर, जो बच्चे 8 अक्टूबर के बाद आए हैं तो उनको तो कैश पे काम करना ही पड़ेगा फीस निकालने के लिए। और मेरे साथ तो एक दिक्कत और हो गई है, मेरे तो एक सब्जेक्ट में नंबर ही बहुत कम आए हैं। अभी 6 वीक्स हो चुके हैं, 6 वीक्स रह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मैं रह जाऊँगा सब्जेक्ट में, अकाउंट्स में। और ये एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को खुद से एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं एक सब्जेक्ट में इतने कम नंबर स्कोर करूँगा। एंड आई वॉज अ यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर, और ऐसा मेरे को खुद से एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं ये सब करूँगा, कि पढ़ाई का इतना बेस ख़राब हो जाएगा। 1.5 साल का जो गैप हुआ कि इतना ख़राब हो जाएगा कि मैं एक सब्जेक्ट में बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। मेरी भी गलतियाँ हैं कि मैं जॉब में इतना बिजी हो गया कि असाइनमेंट्स मिस कर दिए। पर अभी एंड ऑप्शन नहीं पता कि क्या पता हो जाऊँ पास, कुछ रास्ता निकल जाए। पर अभी तक तो ईयर करते हैं। जब जॉब खत्म होती घर जाते करता हूँ लोगों से इमिग्रेशन के बारे में बात की, क्या हुआ, कितने टाइम में मेरा वीज़ा आया, क्या मुझसे एयरपोर्ट पे पूछा, क्या मुझसे इंडियन एयरपोर्ट पे पूछा, क्या मुझसे कैनेडियन एयरपोर्ट पे पूछा, कितना टाइम इमिग्रेशन में लगा इंडिया में, कितना टाइम मेरे को कनाडा में लगा। तो बताता हूँ मैं इसके बाद। तो जैसे मैंने बोला था कि रात को डिस्कस करूँगा आप लोगों से जॉब से आने के बाद। तो अभी जस्ट मैं जिम जा रहा था और रात के बज रहे अभी 9:30 और बहुत जल्दी जा रहा हूँ। घर वाले खुश होंगे कि भाई आज इसने बात मान ली। बात नहीं मतलब असाइनमेंट करना है रात को थोड़े बहुत ज़्यादा, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। तो गाइज, मैंने बोला था कि इमिग्रेशन और वीज़ा कब आया, कितने दिन में आया, उसके ऊपर बात करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैंने छोड़ा था देन सेंट्रल से वीडियो को, मैंने बोला था कि जॉब से आने के बाद डिस्कस करूँगा। तो उसके बाद आके मैं सो गया था। तो अभी करते हैं बात। तो पहली बात, जब वीज़ा अप्लाई होने के लिए आपको या तो आपको कई डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, जो कि आपको खुद IRCC पर रजिस्टर करके या फिर आपका एजेंट कर देगा। अगर एजेंट के थ्रू काम करा रहे हो तो आपका एजेंट वो कर देगा। और आपको चाहिए होता है ऑफर लेटर, कॉलेज ऑफर लेटर और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। 2 चीज़ चाहिए होती है, 3 चीज़ सॉरी, ठीक है। और चाहिए होता है GIC सर्टिफिकेट, जो जिसने मेरे काम में बहुत ज़्यादा पंगे डाले थे, उधर GIC, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चाहिए था ऑफर लेटर मैंने अप्लाई किया था अप्रैल में। मेरा पंगा ये हो गया कि मेरे भाई की शादी अटेंड करी थी, पेपर छोड़ा था 2018 में। तो उस चक्कर में मेरे को एब्सेंट होना पड़ा था एक पेपर में, जिसको फेल माना जाता है तो फेल ही होता है। तो मैं फेल हो गया था, मैं ये नहीं बोलूँगा कि एब्सेंट था, मैं फेल हो गया था। तो उस चक्कर में मेरे को प्रोविजनल डिग्री, पत्नी क्या डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने पड़े। फिर मेरे को एंड में बोला गया कि ओरिजिनल डिग्री निकलवानी पड़ेगी। ओरिजिनल डिग्री चलता रहा, काम चलता रहा, मैं वेट करता रहा। तो 3 अक्टूबर को मेरी पहली क्लास थी कॉलेज की, ठीक है। और मेरा अक्टूबर इनटेक का ऑफर लेटर आता है सितंबर के फर्स्ट वीक में। तो मेरे को पता था कि नहीं होने वाला कुछ भी, क्योंकि जब तक तो एजुकेशन लोन भी पास नहीं हुआ था, ठीक है। तो
नहीं, अगस्त में आता है। हाँ, अगस्त में ऑफर लेटर आता है, सॉरी 1 महीना पहले कर देना। अगस्त में ऑफर लेटर आता है और पूरा एजुकेशन लोन का चल रहा था प्रोसेस, तो सितंबर 2 को मेरा एजुकेशन लोन मेरे पास आ जाता है। ठीक है, पूरे 19,60,000 रुपये मेरे को एजुकेशन लोन मिल जाता है। उसके बाद गाइस क्या था कि मैंने फ़ीस भरी थी 10 सितंबर को। ठीक है, और पंगा क्या हुआ कि जो मेरा GIC था ना, GIC अकाउंट वो हो गया ब्लॉक, जो था RBC बैंक, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा में, जो कि ना मेरे एजेंट की गलती थी ना पता नहीं बैंक की तरफ से गलती हुई थी। तो उस चीज़ को सोल्व होने में लग गया महीना, पूरा महीना। ठीक, तो RBC बैंक वाला RBC बैंक वाला GIC अकाउंट मैंने कैंसिल करवाया, ब्लॉक करवाया, मतलब वो ब्लॉक हो गया तो ऑलरेडी, पर उसको बंद करवाया। और फिर मोस्टली 10 दिन के अंदर मेरा स्कोशिया बैंक में अकाउंट खुल गया और मैंने 6,26,000 रुपये जमा कर दिए। वो थे उस टाइम के डॉलर के हिसाब से प्राइस जो बन रहा था वो मैंने जमा कर दिया। ठीक है, उसके बाद पता नहीं क्या दिक्कत हुई, मेरा वीज़ा अप्लाई होने में बहुत टाइम लगा। ठीक है भाई, मेरा मेडिकल हो गया था जुलाई, और जहाँ तक है मेरा मेडिकल हुआ था 22 जुलाई को। ठीक है, बहुत जल्दी मेरा मेडिकल करवा लिया था मैंने, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि चलो अभी मेरा GIC का दिक्कत आ रहा तो मैं मेडिकल करा लेता हूँ, और बाकी दिक्कत आ रही तो पहले मेडिकल करा लेता हूँ, कि मेडिकल कराने में कोई दिक्कत नहीं हो, पहले भी हो जाता है। तो भाई उसमें मेरे लगे 6-7 रुपये शायद, याद नहीं अब। ठीक है, और जिन्होंने टैटू बनवा रखे थे उनको एक्स्ट्रा 3,500 या 3,000 रुपये देने पड़े पर टैटू, या पता नहीं पूरा सिस्टम क्या था मुझे नहीं पता। वो चंडीगढ़ में मेरा मैक्स हॉस्पिटल में हुआ था, मैक्स मेडिकेयर सेंटर, पता नहीं ऐसे कुछ था, प्रॉपर मैक्स हॉस्पिटल नहीं था वो, और वो था मोहाली में। मैं चंडीगढ़ गया था कराने। ठीक है, तो उसके बाद मैं वेट करता रहा। ठीक है, तो भाई मेरी फ़ीस भरी गई 10 सितंबर को, मेरी फ़ीस भरी गई। ठीक है, और 20 सितंबर को मेरे पास आ गया मेरा ऑफर लेटर, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, कि आपका एक्सेप्ट कर लिया गया एडमिशन, आप ऑफिशियली UCW स्टूडेंट हो, फलाना टिमकाला उस पर लिखा हुआ था। फाइनल फीस वगैरह, क्लास स्ट्रक्चर, क्लास कब से कब तक है, कितने आवर्स क्लास लगानी है, तो ये सब लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो नया ऑफर लेटर था, क्योंकि मैंने अक्टूबर से डेफर करा लिया था, तो डेफर कराने के बाद मेरा ऑफर लेटर आया अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर की स्टार्टिंग में। उसकी कोई नीड नहीं थी क्योंकि पुराना ऑफर लेटर था और LOA मेरे पास था, फिर भी वो आ गया। भाई मेरा खिंचते 18 अक्टूबर को वीज़ा अप्लाई हुआ। ठीक है, बहुत इरिटेट हो गया था, बहुत माइंड डिप्रेस हुआ था कि यार क्यों नहीं हो रहा अप्लाई, अब तो सारी चीज़ें हैं मेरे पास। ठीक है, तो भाई हुआ अप्लाई। मेन दिक्कत क्या आती कि भाई ट्रूडो साहब ने, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी है, घंटा मुझे फर्क नहीं पड़ता, ट्रूडो साहब ने भाई क्लोज निकाल दिया कि 31 दिसंबर 2023 तक सब फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, मैं खुश कि भाई अब तो फुल टाइम कर सकते हैं, अब तो पैसा ही पैसा कमाएंगे। पर जब बाद में वीज़ा अप्लाई हुआ, जब मेरे को पता चला कि ब्रो ये तो सिर्फ 8 अक्टूबर तक का था, मेरी फाइल तो 18 को अप्लाई हुई है, तो मेन दिक्कत यहाँ पे हो गई। ठीक है, वो मेरे को पता चला तो ठीक है, मैंने कहा कोई नहीं, देख लेंगे, पहले भी तो बच्चे कैश पे काम करते थे, मैं भी कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद 18 को फाइल अप्लाई हुई। मैं तो ऐसा था, मैं अपने एजेंट को बोलता था, बिस्मिन सर को, कि भाई सर ये तो मेरे को नहीं लगता कि मेरा वीज़ा आएगा, क्योंकि 3-3 महीने लग रहे हैं वीज़ा आने में, 4 भी लग रहे लोगों के, 5 भी लग रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता मेरा वीज़ा आएगा। तो मैं पूरा नेगेटिव उस टाइम पे, पर वो एक बंदा पॉजिटिव, 2 बंदे पॉजिटिव थे उस टाइम पे, एक मेरी माँ और एक मेरा एजेंट, कि तू क्यों टेंशन ले रहा है, आ जाएगा, तो दिसंबर में कनाडा में होगा। मैंने कहा पता नहीं ऐसा क्या सर को कॉन्फिडेंस है। भाई मेरा 18 को वीज़ा अप्लाई हुआ, मेरी होगी 26 को बायोमेट्रिक। ठीक है, बायोमेट्रिक हुई दिल्ली में मेरी, शिवाजी पार्क में, शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन के नीचे अंडरग्राउंड में। वो कौन सा है यार, VFS का वो ऑफिस है जहाँ पे सारी कंट्रीज़ की वो है यार, एम्बेसी काइंड ऑफ, जहाँ पे वीज़ा वगैरह लग के यार इंटरव्यू बायोमेट्रिक वगैरह होती है, शायद वो ही है। वहाँ मैं गया, मेरा 10 मिनट में सब चीज़ें काम वगैरह होगी, मैं वापस आ गया घर। मैं तब भी मैंने कहा यार क्या हो, बायोमेट्रिक की तो हुई है, यहाँ से तो 2.5-3 महीने लग रहे लोगों के। भाई मेरे को 20 दिन हुए थे। मैं क्या देखता हूँ, मैं रोज़ अपनी मेल चेक करता था, कोई अपडेट आया, कुछ आया, क्योंकि सर ने बोला था रोज़ चेक करना। भाई मेरे को 20 दिन हुए थे, मेरे पे आया डू नॉट रिप्लाई करके मेल कि आपका IRCC पोर्टल अपडेट हुआ है, तो चेक करो। मैंने सर को फ़ोन किया, सर अपडेट हुआ है, कुछ प्लीज़ बताना क्या अपडेट हुआ है, क्या पता मेडिकल अपलोड हो गया होगा, क्योंकि अभी तो महीना भी नहीं हुआ मेरे को, 20 दिन हुए हैं।
ठीक है, सब चीज़ें फाइल अप्लाई करे। सर का मेरे फ़ोन आया कि भाई तेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। एंड आई वाज लाइक मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मेरी फाइल, मेरे इतने अच्छे परसेंटेज ग्रेजुएशन में, 12th में परसेंटेज अच्छी और रेगुलर पढ़ाई सब कुछ, वैल्यू यार ठंड के मारे ना बोलने जा रहा, अच्छी वैल्यू वाली यूनिवर्सिटी से, पूरी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन करी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, मेरा रिजेक्ट। एंड उसके बाद मैं मुंह उतार के एकदम आंसू से आ गया आंखों में, कंट्रोल कर रहा था कि घर पे क्या बताऊँ। मैं ऊपर गया, देखा तो मेरे सर का एजेंट का फ़ोन आ रखा ऊपर बहन के पास कि इसको बताना मत, मैंने उसको डराया, उसका वीज़ा आ चुका है एंड तैयारी कर लो। एंड भाई मैं पूरा खुश, मैं जो उस टाइम पे मुझे पता है कि क्या एक्साइटमेंट लेवल था, क्या मैं फील कर रहा था। क्योंकि यार जो मैं लाइफ, जो ड्रीम, जो लोग सपने देखते हैं ना, जो बहुत लोगों के सपने इंडिया में, वो मैं जीने वाला था। कि वो सपने मैं जीने वाला था, जो लोग सपने देखते हैं ना वो मैं पूरे करने वाला था। ठीक है, तो मैं पूरा एक्साइटेड कि यार अब तो जाना है। ठीक है, तो भाई मैं हो गया पूरा खुश वगैरह, और मैं गया अपना पासपोर्ट सबमिट करने सर के पास अगले दिन ही। ठीक है, और मैं सर को मिठाई वगैरह दी, सर को बोला कि सर कि मैं तो पूरा डाउट कर रहा था कि होगा ही नहीं होगा। तो उन्होंने बोला था कि मैं तेरे को बोलता था ना कि मेरे ऊपर बिलीव रख, मेरे SOPs पे बिलीव रख कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। एंड मेरा वीज़ा अब सिर्फ 20 दिन में आ गया, लोगों के 2.5 3 महीने में आ रहे थे। ठीक है, एंड उसके बाद भाई मैंने सबमिट किया, मेरे 6 दिन के अंदर तो पासपोर्ट चंडीगढ़ वापस आ गया। फिर मैं लेने गया, मैंने 14 दिसंबर की टिकट कराई। ठीक है यार, पता जब तुम जाने के करीब होते हो ना, तुम्हारी एक्साइटमेंट नहीं होती, तुम्हें अलग लेवल का डर होता है कि नई कंट्री है, कैसा क्या सब होगा। ठीक है, तो वो सब हुआ, मैंने कराया सब कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगे, मैं लेके गया था। पासपोर्ट तो मस्त है भाई, वीज़ा और पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर, मेडिकल लेटर, GIC लेटर, कॉलेज ऑफर लेटर, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, और जो था और क्या था यार, और बायोमेट्रिक लेटर। ठीक है, वो सब आपको एयरपोर्ट पे दिखाना होता है। मैं बायोमेट्रिक लेटर वगैरह लेके गया है भाई, 10 मिनट के अंदर, मैं 5 बजे गया था, मैं 6 बजे एयरपोर्ट के अंदर एंटर हुआ था, क्योंकि 9 बजे की मेरी फ़्लाइट थी, 9:50 की। ठीक है, मैं एंटर हो गया भाई, मेरे को 10 मिनट लगे होंगे बैग सब चेकिंग वगैरह कराने में, बोर्डिंग पास लेने में। मैंने ले लिए सिंगापुर एयरलाइंस से, जो वर्ल्ड में 2nd बेस्ट एयरलाइंस है। ठीक है, मैंने ले लिया सब कुछ। उसके बाद इमिग्रेशन में लंबी लाइन, मेरे को लगी भाई 1.5-2 घंटे तो यार ख़राब। पर पता नहीं क्या हुआ भाई, 3 बंदे बैठे थे, उन्होंने पूरी खींच के सूटम साट लाइन क्लियर करी और मेरा आधे घंटे में हो गया इमिग्रेशन क्लियर। जो कि लोग बोलते थे कि 2-2 2.5 घंटे लगते हैं, इससे जल्दी चला जाइए। मेरे से कुछ नहीं पूछा भाई, बस क्या करने जा रहा हूँ, मैंने कहा पढ़ने जा रहा हूँ। किस लिए, सॉरी क्या पढ़ाई, मैंने कहा MBA। कौन सी यूनिवर्सिटी, मैंने कहा यूनिवर्सिटी कैनेडा वेस्ट। कहाँ है, मैंने कहा ग्रैंडविल स्ट्रीट डाउनटाउन, बस जा। ये हो गया, मेरे सिक्योरिटी चेक हुआ, बैग वैग जमा कराया, वहाँ 10 मिनट लगे और मैं पूरे 7 बजे के करीब मैं बैठा था अंदर, गेट के पास बैठा था। वहाँ मेरे दोस्तों वगैरह से थोड़ा क्लोजन से बात करी, फिर मैं फ़्लाइट में बैठा। 7 घंटे की मेरी सिंगापुर की फ़्लाइट थी। उसके बाद सिंगापुर पे हमारी फ़्लाइट आधे घंटे लेट पहुंची, 50 मिनट का होल्ड था, तो 20 मिनट बाद उन्होंने मेरे को दूसरी फ़्लाइट में बिठा दिया, कनेक्टिंग फ़्लाइट में। भाई खाना बहुत वाहियात था, तो देख के जाना सिंगापुर एयरलाइंस, वैसे सर्विस बहुत अच्छी है पर खाना बेकार है। ठीक है, तो सिंगापुर से वैंकूवर तक 15 घंटे लगे, टोटल 21 घंटे की जर्नी थी। वैंकूवर उतरा भाई, पूरा एयरपोर्ट खाली, क्योंकि सुबह के 5 बजे लैंडिंग करी थी मैंने। उतरा मैं वहाँ पे गया, मेरे को लगा अब यहाँ क्या पूछेंगे। पहली बात तो आपको वहाँ उतरते ना एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वहाँ पे आपको अपना सब कुछ डालना है, वहाँ से एक स्लिप निकलेगी आपको जिसपे नंबर वगैरह लिखा होगा, वो आपको पूरे एयरपोर्ट में काम आएगी। अपना रजिस्टर करना है कि आप युगांडा तो नहीं गए, आपको इबोला तो नहीं हुआ, आप पाकिस्तान वगैरह तो नहीं गए, पूरा रजिस्टर करना है आपको। ठीक है, पाकिस्तान इन सेंस की इंडियन उससे पूछते हैं कि आपस में राइवलरी है दोनों की, तो इसलिए पूछते हैं। ठीक है, कोई वो ऐसी बात नहीं है प्लीज़। ठीक है, तो और ये पूछना मेरे से भाई, मेरा देखा वहाँ पे कुछ नहीं कहा मेरे को, चल जा बस ये बोला। मैं गया इमिग्रेशन के अंदर, इमिग्रेशन ऑफिस में मेरे को लगा कि सारे डॉक्यूमेंट देखेंगे भाई। मेरे को बोला ऑफर लेटर, मैंने कहा ये लो, LOA है वो, मैंने बोला हाँ। उन्होंने पूछा बस है, मैंने कहा हाँ। फिर मेरे से पूछा कि बस एक डॉक्यूमेंट दिखा दो, पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर, कि आपके पास वो लेटर है या नहीं। मैंने वो दिखाया, 5 मिनट उसने मेरे को बिठाया। वर्क परमिट उसने मेरा प्रिंट वगैरह किया, स्टडी परमिट वगैरह। एंड आई वॉज लाइक कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ बाहर कनाडा में। और इमिग्रेशन वगैरह ओके, उससे स्टैंप लगाया, उसने बोला यू आर गुड टू गो एंड एन्जॉय योर लाइफ इन कनाडा फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 years।
कुछ नहीं पूछा भाई मेरे से, किस्मत अच्छी थी, इसे 10 मिनट में फ्री कर दिया मेरे को। वहाँ से मेरा दोस्त मेरे को लेने आ गया और मैं सरी सेंट्रल 1.5-2 घंटे में पहुँच गया। तो यही था मेरा इमिग्रेशन का। डिपेंड करता है कि ऑफिसर का मूड कैसा है। अगर ऑफिसर का मूड बड़ा ख़राब है तो भाई वो आपकी ले लेगा अच्छी तरह, क्वेश्चन पूछ के। ये तो नहीं है कि डिपोर्ट कर देगा, पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा, ठीक है। और घबराना नहीं है भाई, जितना आप ज़्यादा दिखाओगे ना सामने लोगों के आप घबरा रहे हो, उतने ज़्यादा क्वेश्चन पुट करेगा। मैं तो भाई मस्त बैठा था आराम से, मेरे को पता था पूछ लेगा ज़्यादा क्या कर लेगा, क्वेश्चन ही पूछेगा, मैं दे दूंगा जवाब, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो यही है इमिग्रेशन। और वीज़ा डिपेंड करता है किस्मत पे भी, पर यू नो अब तो जल्दी आ रहे वीज़ा, महीना 1.5 महीने हमारे, क्योंकि इनको फाइल जल्दी क्लियर करने को इमिग्रेंट्स की जरूरत है, क्योंकि रिसेशन है, ठीक है। तो यही है, जल्दी वीज़ा अप्लाई कर दो। अब तो कोई क्लोज वगैरह आपको कैश पे या फिर फुल टाइम काम, फुल टाइम तो नहीं मिलेगा, इसलिए कैश पे और सिम पे 20 आवर्स काम करना पड़ेगा। तो यही थी मेरी जर्नी इमिग्रेशन और वीज़ा की। और कब और मेरी फ्लाइट थी 1,21,000 की, तो भाई जल्दी करा लेना 2.5-3 महीने पहले। अगर थोड़ा पता है कि आ जाएगा वीज़ा इस टाइम के अंडर तो करा लेना, सस्ती पड़ेगी। तो ये थी मेरी जर्नी ऑफर लेटर से लेके कनाडा में लैंड होने तक की, ठीक है। तो और कुछ चीज़ों में आपको पूछना, और भाई मैं अपनी शक्ल इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि इस चीज़ के लिए इंस्टाग्राम है। मैं कनाडा में आऊँ तो आपको कनाडा दिखाऊंगा, कनाडा घुमाऊंगा, आसपास का एरिया दिखाऊंगा, ठीक है। और भाई एक चीज़ बोलूँगा, जो मेरा पूरा, मैं खुद एक मॉडल भी चलता हूँ, सेल्फ मेड बनो, ठीक है। सेल्फ मेड बनो, मज़ा आएगा लाइफ में, ठीक है। किसी डैड के पैसे वगैरह छोड़ो, वो डैड तक रहने दो, खुद के पैसों से ऐश करो, खुद के पैसे कमाओ और ज़िंदगी में मौज करो, काचे काटो, ठीक है। ताकि तुमको लोग ये ना बोले कि तुम्हें बस अपने बाप के नाम से नहीं पहचाना जाए, तुम्हें खुद के नाम से पहचाना जाना चाहिए, तुम्हारे बाप को तुम्हारे नाम से पहचाना जाना चाहिए। तो फिनिशिंग दिस व्लॉग विद सेम एनर्जी एंड सेम इंटेंसिटी। और अगर और कुछ किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, और थोड़े अच्छे से कमेंट कर देना ताकि मैं उनको पिन कर दूँ और हार्ट साइन डाल दूँ।